भगवान शंकर बहुत मनाना चाहते हैं सती को कि ऐ सती मत जाओ मत जाओ। अनाहुता चे शुभ्रु गच्छन्ति परमंदिरम तेपमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम। तथा बिना बुलाए जो पराये घर में जाते, दूसरे के घर में जाते हैं, वो अपमानित होते हैं। और अपमानित जीवन बड़ा कष्टदायी होता है। लेकिन माता सती नहीं मानती है और माता सती जबरदस्ती जिद करके अपने पिता के घर में जाती है। पिता के घर में उनका सम्मान नहीं हुआ। जिसने भी देखा उसने अपमान ही किया, व्यंग बाणों से उनको व्यथित किया। लेकिन सब हर बात को सहन करते हुए माता सती जब उसी के मंडप में पहुंचती है और वहां जाकर के विलुप्य रुद्र भागमन्नो प्राप्या वज्ञाम चिता ततः विनिंद्य तत्रतान सर्वान् देहत्यागं यथा करोति। वहां जाकर के जब देखा कि मेरे पति का भाग नहीं रखा हुआ है, तब इस अपमान से दुखी होकर के माता सती देवताओं की निंदा करते हुए योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग देती है। सती के देह त्याग का समाचार सुनते ही तस्रुत्वा देवदेवेश क्रोधम कृत्वा दुष्यहं जटामुत्कृत्य महतिं वीरभद्रम मजीजनतः। भगवान को सती के देह त्याग की जब सूचना मिली तो उन्होंने क्रोधित होकर के जटामुत्कृत्य, जटा को उखाड़ करके वहां से एक गण को उत्पन्न करा जिसका नाम वीरभद्र परा। और वीरभद्र भगवान की सगणम तम समुत्पाद्य किम कुर्यामि दिवादिनम सर्वापमान पूर्वम ही यज्ञ ध्वंस विदेशः। वीरभद्र ने कहा तम किम करोमि, महाराज क्या है, क्या करूं मैं? तो भगवान ने कहा सगणम तम समुत्पाद्य सर्वापमानम पूर्वम ही यज्ञ ध्वंसम विदेशः। वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दे दी। तदाज्ञां प्राप्य सगणाधीशो बहुलान्वितः गतोरम तत्र सहसा महाबल पराक्रमः। वीरभद्र भगवान शंकर की आज्ञा को पाकर के गणों को साथ में लेकर के और सीधा पहुंचते हैं दक्ष के यज्ञ में। और दक्ष के यज्ञ में जाकर के उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने वहां पर कोई ऐसा देवता नहीं छोड़ा कि जिसको उन्होंने जिसका मर्दन नहीं किया होगा, मान मर्दन किया सबका। और दक्ष के सिर को काट करके उसे अग्नि में हवन कर दिया। यज्ञ ध्वंस चकारासु महोपद्रव माचरन् ततो जगाम स्वगतिं प्रणनाम प्रभुं शिवम्। और लौट करके कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं वीरभद्र। वही सती के देह से उत्पन्न हुई जो ज्वाला थी जाकर के पर्वत पर गिरती है, जो ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो ज्वाला देवी की, जो कि कांगड़ा में आज भी विराजमान है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी विख्याता सर्वकाम फलप्रदा, यही ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होती है और समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इदानीं पूज्यते लोके सर्वकाम फलाप्तये संविधाभिरनेकाभिर्महोत्सव परस्परम। ये जो ज्वालामुखी देवी है आज भी संपूर्ण कामनाओं को परिपूर्ण करने वाली और अनेक प्रकारों से द्वारा पूजित होती है। यही सती देवी ततश्च सा सती देवी हिमालय सुता भवत् तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्ध अभवत् तदा। वही सती माता आगे जाकर के हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर के प्रकट होती है। सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिन वे तमेव परिमेशानम भर्तारम समुपास्यता। और हिमालय के घर में पार्वती के नाम से प्रसिद्ध होकर के तपस्या से भगवान परमेशान को, भगवान शंकर को प्रसन्न करके भर्तारम समुपास्यता पति के रूप में प्राप्त करती है।
एतत् सर्वं समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं मुनीश्वरा यस्त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जैसा तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैंने आपको विस्तार पूर्वक भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण कराया है। सूत उवाचः इत्याकर्ण्यवचस्तस्य नैमिषारण्यवासिनः प्रपच्छ च मुनिश्रेष्ठ कथां पापप्रणाशिनी। नैमिषारण्य में निवास करने वाले जितने भी शौनकादिक ऋषि हैं, ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को सुनाई जाने वाली जो ये कथा है, दिव्य कथा, जो पापों को नष्ट करने वाली है, सूत जी के द्वारा सुनाई जाती है। इधर नारद जी कहते हैं विधे विधे महाभाग कथा संभो स्वभाव शृण्वन् भवन मुखान पूजान न तृप्तोस्ति महाप्रभु अथ कथय तत्सर्वं शिवस्य चरितं शुभं सती कीर्तन्यत दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृतः। सती हि कथमुत्पन्ना दक्षदारेषु सुवना कथम हरो मनश्चक्रे दाराहरणकर्मभिः। महाराज, हे ब्रह्मा जी, हे सर्वज्ञ, हे विधाता, आपके मुख कमल में विद्यमान जो ये दिव्य वाणी है, ये सरस्वती है, जिसके द्वारा आप शिव कथा का मुझको श्रवण करा रहे हैं, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे विश्वसृष्टा, सती के दिव्य कीर्ति से युक्त शिव चरित्र को मैं पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ, अतः आप उसे विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट करें। मैं जानना चाहता हूँ कि दक्ष की बहुत सी पत्नियों में से सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में कैसे हुआ है। कथम हुआ दक्ष कोपेन त्यक्त देहा सती पुरा। और फिर सती ने दक्ष के क्रोध से किस प्रकार से अपने शरीर का परित्याग किया। सती शरीर त्याग करने के उपरांत वे किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से नंद बाबा के घर में कन्या भर करके और कंस के हाथों से छिटक करके आकाश से गामिनी हुई। पार्वती का उस उग्र तप तथा उनके विवाह का भी हमें प्रसंग सुनाइए, जो काम का नाश करने वाला है। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक से मुझसे कहिए। इस तरह से जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ कर दिया। शृण्वत्वं च मुने सर्वं सती शिव यशः शुभं पावनं परमं दिव्यं गुह्यतमं परम। हे मुने, परम पावन दिव्यादि दिव्य एवं गुह्याति गुह्य, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और गुप्त से गुप्त, जो प्रकट करने के योग्य नहीं होता, हर समाज में जिसको सुनाया नहीं जाता है, लेकिन ऐ नारद, तेरे प्रेम के कारण मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं। यह कथा परोपकार करने वाली है और अपने परम भक्त विष्णु के द्वारा महान भक्त से पूछे जाने पर स्वयं शिव जी ने भगवान विष्णु से कही। ततः सोपी मया पृष्टो विष्णु से वरसुधि प्रीत्या मह्यं समाचक्यो विस्तरा मुनिषत्तमः। और वही शिव जी के द्वारा सुनाई गई जो कथा विष्णु को थी, मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु के द्वारा मुझको सुनाई गई है। सभी कामनाओं को सफल बनाने वाली एवं शिव और पार्वती के इससे युक्त इस पुरानी कथा को मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। ऐ पुत्र, ऐ नारद जी, जिस समय मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु आदि प्रजापतियों की सृष्टि मन से की, उसी समय मेरे मन से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वह संध्या के नाम से कही जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको संध्या के नाम का प्रसंग सुनाया। यह अत्यंत सुंदर
और मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। ऐसी स्त्री देवलोक में, मृत्युलोक में, पाताल लोक में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में इतनी सुंदर कन्या आज से पहले न किसी ने देखी न भूतो न भविष्यति। उसे देखते ही मेरे हृदय में काम की वासना जाग गई। ये सारा जो चरित्र मेरे पुत्र दक्षादि तथा मरीचादि जो लोक के सृष्टा हैं देख रहे थे। हे नारद, मैं जो ब्रह्मा हूं अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय महान अद्भुत एक मनोहर एक पुरुष उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी जैसे ही सर्वगुण संपन्न अपने उस पुत्री को देख रहे थे और उनके अंदर वासना जाग रही थी, अचानक उनके शरीर से एक मनोहर पुरुष की उत्पत्ति होती है। कांचनी कृत जाता पीनो रस्क सुनासिकः सुबितोरुकटी जंगो नीलभीत केशरः लग्न भूरिगलो लोलः पूर्णचंद्र निभानः कपाटायत सद्वक्षो रोमराजिवराजित। वो पुरुष था जो जगत सृष्टा जगतपति मुझको प्रणाम करने के उपरांत विनम्र होकर के बोला, मैं किस कार्य का अभिमानी देवता बनूं? मेरे लिए उचित तथा योग्य स्थान तथा जो मेरी पत्नी हो उसे आप प्रदान कीजिए। आप इस जगत के सृष्टा हैं तथा पति हैं। इस तरह से विनम्र होकर के उसने जब मुझसे प्रार्थना की तो मैंने उसे कहा कि तुम गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट होकर के सबके सुख के लिए हेतु बनो और सनातन सृष्टि कर। मेरे जितने भी वहां पर पुत्र थे उन सभी पुत्रों ने एकत्रित होकर के उसका नामकरण किया। यस्मात् प्रमथसे तत्त्वं जातोऽस्माकं यथा विधि तस्मान् मनमथ नाम त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। क्या नामकरण हुआ उसका? ऋषियों ने कहा, हे पुरुष, तुमने उत्पन्न होते ही हम लोगों के तथा ब्रह्मदेव के मन को मथ डाला है, इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ पड़ेगा। इस संसार में तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए तुम काम नाम से विख्यात हो जाओगे। मन से उत्पन्न होने के कारण तुम मनोभावी कहलाओगे और तुम सबको मदोन्मत्त करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम मदन भी होगा। अहंकार करने के कारण तुम कंदर्प भी कहे जाओगे और तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए सभी स्थान और सब सर्वत्र जाने की आज्ञा है। तुम जहां चाहोगे, जब चाहोगे, जैसे चाहोगे, तुम सर्वत्र जा सकते हो। तुम्हारे लिए अबाध गति है। और ये जो दक्ष है, ये आद्य प्रजापति है, ये तुम्हारे अनुरूप उत्तम कामनी प्रदान करेंगे। इतना कहने के बाद कामदेव अपने पुष्प के आयुधों को लेकर के वहीं प्रसन्न रूप से स्थित होकर के सोचने लगा। ये जो कामदेव पैदा हुआ था, ये यहीं बैठ करके सोचने लगा कि सबसे पहले मैं अपने आयुधों का, अपने हथियारों का प्रयोग इन्हीं जो ऋषि मुनि हैं इन पर करने का प्रयास करता हूं कि मैं कहां तक सफल हो पाऊंगा। और कामदेव ने उसके जो 5 बाण हैं, इनका नाम है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। इन 5 अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने धनुष को बाणों से सुसज्जित करके और जैसे उसने अपने बाणों को छोड़ना शुरू किया, इधर इसके बाण छूटते ही वहां पर बैठे जितने भी ऋषि मुनि थे, यहां तक कि ब्रह्मा जी तक सब काम पे मोहित हो जाते हैं। और वहां पर जो संध्या, जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, वो भी काम बाण से पीड़ित होकर के
उन ऋषि मुनियों को जो रिश्ते में उसके भाई लगते हैं, ब्रह्मा जी पिता लगते हैं, लेकिन काम विमोहित होने के कारण, काम के वशीभूत होने का कारण सबकी बुद्धि बिगड़ जाती है और ये सब के सब उसको काम भाव से देखना शुरू कर देते हैं। और ये जो कन्या है, ये भी अपने नेत्र रूपी कटाक्ष के द्वारा सब पर अपने नैनों के तीर छोड़ना शुरू कर देती है। इस तरह से ये सब के सब काम में मोहित हो गए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने जब अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा को देखा तो उसने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकर का स्मरण किया और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए धर्म ने कहा, देव देव महादेव धर्मपाला नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता संभूतमेव हि। ये सबके लिए एक शिक्षा है कि कदाचित भागवत में तो यहाँ तक कहा है, माता स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम अपि कर्षति। पुरुष और स्त्री, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, बहन हो, इनके साथ में कभी अकेला नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम अपि कर्षति। ये इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती हैं, बलवती हो जाती हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होकर के इसके वशीभूत हो जाते हैं। यही बात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन, तुम तो वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले फिर भी अपनी कन्या को देख करके तुम्हारे मन में इस प्रकार के काम भाव की उत्पत्ति तो उचित नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए माता, बहन, भाई की पत्नी तथा कन्या, जिस तरह से भगवान श्री राम ने बाली को कहा था, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सत ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो गई देही ताये बधे कछु पाप न हुए। अर्थात इनके प्रति जो दुर्भावना रखता है, माँ हो, बहन हो, भाई की पत्नी हो या कन्या हो, उन्हें कदापि भी कुदृष्टि से न देखे। और सूर्य के समान तपस्वी जो तुम्हारे मानस पुत्र कहे जाने वाले थे, ये दक्ष आदि महर्षिगण जो योगी थे, यति थे, सन्यासी थे, ये किस प्रकार से स्त्री को देखते ही इनके अंदर ये लोलुपता, ये कामुकता पैदा हो गई है। और अल्प बुद्धि वाला मंदाता यह काम इनके अंदर कैसे प्रकट हो गया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सदाशिव के वचनों को सुन करके मैं लज्जित हो गया, मुझे बड़ा दुखी होना पड़ा। उस समय मेरा शरीर पानी पानी हो गया और कामरूपी उस संध्या को पकड़ने की इच्छा करते हुए भी मैंने धैर्य से समस्त काम विकारों को दूर कर दिया। मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो श्वेत बिंदु, पसीना के बिंदु पृथ्वी पर गिरे, उसी से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। जो पितृगण पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी के शरीर से, जब अपमानित होने के बाद शंकर भगवान ने उसको खूब डांटा, अपमानित होकर पानी पानी होकर के उनके शरीर से जो पसीने के बूंद गिरे, उससे अग्नि से बादादि पितृगणों की उत्पत्ति हुई, जिनके शरीर की कांति काले काले अंजन पर्वत के समान कृष्ण वर्ण है। सहस्राणाम चतुष्षष्टि अग्नि सुबाता प्रकृत्यता षड सतीत सहस्राणि तथा बधिखदो मुनि।
हे नारद, इन पितृगणों की संख्या कितनी बताइए? ये जो अग्नि से बातादि पितृगण हैं, इनकी संख्या है 64,000 तथा परिखद पितरों की संख्या है 86,000। उसी समय दक्ष के शरीर से भी पसीना निकलता है और पसीना निकल करके जैसे पृथ्वी में गिरा, उससे समस्त गुण संपन्न एक परम मनोहर स्त्री उत्पन्न होती है। वो अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही है, जिसका मुख कमल चंद्रमा के समान, उसका नाम रति पड़ा, जो कामदेव की पत्नी है ना, ये दक्ष के शरीर से उत्पन्न होती है, जो मुनियों के मन को मोहित करने वाली है। और मरीचि प्रमुखा सर्वे निगृहीतेन्द्रिय क्रिया ऋते कृतं वसिष्ठं पुलस्त्य अंगिरसौ तथा। 6 ऋषि तो उनमें से ऐसे थे कि जो काम बाण से विद्ध होने के बाद भी जिन्होंने मनोनिग्रह कर दिया था, अपने मन को अपने बस में कर दिया। लेकिन उनमें 4 ऋषि ऐसे निकले जिसमें क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य और अंगिरा, जो मनमथ के बाणों से, कामदेव के बाणों से विद्ध हो गए थे, अपने को संभाल नहीं पाए और उनके शरीर से जो बीज पृथ्वी पर गिरा, उनसे अन्य पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ध्यान देना ब्राह्मण देवताओं, जिनमें सोमपा, आज्यपा, सुकालिन और हविष्मान। जब तर्पण करते हम लोग तो दिव्य पितरों के तर्पण में अग्नि से बातादि पितृगणों के साथ में इनका नाम भी आता है। सोमपा, आज्यपा, सुकालिना तथा हविष्मान। ये क्रमशः क्रतु से सोमपा, वशिष्ठ से सुकालिना, पुलस्त्य से आज्यपा और अंगिरा से हविष्मान नाम के पितृगण उत्पन्न होते हैं। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने मुझको बहुत डांटा, मुझको बड़ी लज्जा आई, मुझे कामदेव पर बड़ा क्रोध आया और मैंने कामदेव को श्राप दे दिया कि जिस शिव जी के द्वारा मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, विमोहित हो रहा हूँ, उन्हीं शिव के द्वारा तू भस्म हो जाएगा। इस तरह से मैंने उस कामदेव को श्राप दे दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को दक्ष कन्या रति के साथ में कामदेव के विवाह का प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि इस तरह से कामदेव के साथ में रति का विवाह होता है। जिस तरह से भगवान नारायण ने लक्ष्मी को ग्रहण किया, उसी तरह से कामदेव ने रति को प्राप्त किया। जो संध्या नाम की जो पुत्री थी उसको भी बड़ी लज्जा आई, बड़ी ग्लानि हुई। मैं पापी, मुझे पापी ने अपने पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति जो ये काम भाव रखा, उसने संकल्प कर दिया अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी, इस पापी शरीर को मैं समाप्त कर दूंगी, अग्नि में समाप्त कर दूंगी। इस तरह पाप का प्रायश्चित मैं वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन करके वेद मार्ग का अनुसरण करूंगी। ये जो संध्या थी, इस तरह से संकल्प करके तपस्या के भाव से निकल पड़ती है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़ करके और दूसरे शरीर को धारण करके संध्या के पास जाकर के उसको तपश्चर्या की जो विधि होती है उसको समझाओ, क्योंकि वो बड़ी ग्लानि से पीड़ित है, उसको बड़ी ग्लानि है। तब ये जो संध्या है, चंद्रभागा नाम की नदी के किनारे जाकर के, जहाँ की ऋषि मुनियों का आश्रम है, जहाँ मेधातिथि नाम के तपस्वी ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने संध्या को कहा कि बेटी तू जाकर के वहां उनके अग्नि कुंड में, जिनकी 12 साल से
जो मेधातिथि 12 साल से यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाकर के उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को समाप्त कर देना। ऐसा कह करके जो संध्या है वो तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। वहां ऋषियों के आश्रमों के पास जाकर के वो बैठ जाती है। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज जब ब्रह्मचारी का वेश बना करके उसके पास पहुंचती हैं और पूछते हैं, हे भद्रे, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ आकर के तुम क्या करना चाह रहे? तब संध्या ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह उद्देश्य तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हे ब्रह्मन, मैं ब्रह्मा की कन्या हूँ, मेरा नाम संध्या है। मैं तब के उद्देश्य से इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि आपको अनुचित न जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। यही मेरा अत्यंत गोपनीय मनोरथ है। मेरी यही इच्छा है। मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि नहीं जानती हूँ, किंतु तप करने से इस तपोवन में आ गई हूँ। तप करने के लिए इस तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं दुखी हो रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है, क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं हूँ कैसे तपस्या करूंगी और कैसे अपने मनोरथ को सफल करूंगी। इस तरह से उस संध्या के कहने पर ब्रह्मचारी के वेश में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे देवी, जो महान तेजस स्वरूप, महान तपस स्वरूप तथा सबका सर्वतो मनोभावेन जो आराध्य हैं, ऐसे परमेश्वर भगवान सदा शिव का मन में ध्यान करो, जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष आदि के कारण है तथा जो इस जगत का आदि कारण तथा पुरुषोत्तम है, उसी का भजन करो। हे सुखी, तुम मेरे बताए जाने वाले इस मंत्र से सदा शिव का भजन करो। इसी से तुम्हारी सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, इसमें संदेह मत करना। और उसके बाद वशिष्ठ ने संध्या को दिव्य मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम, जो कि दोनों ओर से ओम से संपुटित है। नमः शंकराय बीच में लगाना है, दोनों ओर से ओम के द्वारा संपुटित करना है। इस मंत्र से मौन होकर के इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने उस कन्या को आदेश दिया, मौन होकर के स्नान तथा मौन होकर के सदाशिव का पूजन करना चाहिए। ऐसे वशिष्ठ जी ने उनको आज्ञा दी और नियम बताया कि कैसे करना चाहिए। तृतीय षष्ठ काले तु उपवास पराभवेत। तृतीय षष्ठ काले, तीसरे षष्ठ काल में अर्थात एक दिन में प्रातः, मध्याह्न और संध्या, ये पहला तृतीय काल हुआ। फिर द्वितीय तृतीय काल कौन हुआ? दूसरे दिन का प्रातः, मध्याह्न और संध्या। और तृतीय षष्ठ काल कौन सा हुआ? तीसरे दिन का जो सायंकाल का जो छठवां भाग जिसको कहते हैं। तृतीय षष्ठ काले उपवास पराभवेत, अर्थात 3 दिन तक उपवास करना पड़ेगा। और तीसरे दिन संध्या काल में, छठवें काल में जाकर के जलपान करना पड़ेगा। एवं तपस समाप्ति षष्ठे काले क्रिया भवेत्। इस तरह से 3 दिन के अंतराल में जाकर के जलपान करना। अलग अलग महीनों में अलग अलग विधान बता करके और मौन तपस्या ब्रह्मचर्य फलप्रदा सर्वाभिष्ट परा देवी सत्यम सत्यम न संशय। लेकिन ये तब की बात है, आज अगर कोई करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। निराहार रह करके, और वो भी तीसरे दिन केवल जलपान करके तपस्या करना। और ये तो केवल 1 महीने का विधान है, फिर दूसरे महीने में फिर दूसरा विधान, फिर तीसरे महीने में तीसरा विधान। इस तरह से मौन होकर के तप करना ब्रह्मचर्य के द्वारा सर्वाभिष्ट प्रदा। घर चले गए तो संध्या भी तपस्या की विधि सुनकर के अत्यंत प्रसन्न होकर के उसने वशिष्ठ के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर तपस्या करते हुए उस संध्या को 1 चतुर्युगी बीत गया, अर्थात
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग बीत गए थे। तदनंतर भगवान सदाशिव उसकी तपस्या से परम संतुष्ट होकर के उन्होंने बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना शरीर दिखाया, अर्थात उसने सर्वत्र भगवान शंकर के दर्शन किए और शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप से वे उसके सामने प्रकट हो गए। संध्या ने अपने मन के अनुसार प्रसन्न मुख होकर के जब शिव का दर्शन किया तो वह बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करती है। उसने आंख बंद कर दी और आंख बंद करके भगवान की स्तुति करके, अब हम तुम भी बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करें थोड़ी देर। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं योगभीष्टस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्री नमोस्तुते। सर्वं शान्तं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानगम्यं सत्प्रकाशो विकारं पाद्यं प्रज्ञं ध्यान्तमार्गात् परस्ताद् रूपं यस्य त्वं नमामि प्रसन्नं। 15 श्लोकों में इसने बड़ी दिव्य स्तुति करी भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तरह से संध्या के द्वारा स्थित भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचनों को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर कहते हैं, ए भद्रे, ए पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम जो चाहो सो वरदान मुझसे मांग सकते हो।
जो तुम्हारा अभिष्ट हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जिससे तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो, मैं तुम्हारी मनोकामना को परिपूर्ण करूंगा। इस तरह से भगवान शंकर के कहने पर ये जो संध्या है, संध्या भगवान से कहती है, प्रभु यदि वित्ताहं लोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा भविष्यामि तथा नान्यः बरीको ऋतुमयः शकामा मम सृष्टिस्तु पुत्र चिन्ह पतिष्यति यो मे पतिर्भवेन्नाथ सोऽप्यमेति सुहिच्यवे यो द्रक्ष्यति शकामो मां पुरसस्तस्य पौरुषं नाशं गमिष्यति स च क्लीबो भविष्यति। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार के प्रशंसा का पात्र बनूं जैसी और कोई स्त्री न हो, अर्थात संसार में सबसे श्रेष्ठ स्त्री बनूं। मैं ये वरदान चाहती हूँ। और मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो, अर्थात मेरी जो संतान हो वो भी मर्यादा से युक्त हो, अमर्यादित न हो, और जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बने। पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वो पौरुष नष्ट हो जाए, वो नपुंसक हो जाए, अर्थात कोई भी मुझको बुरी दृष्टि से न देखे। इति श्रुत्वा वचस्तस्या शंकरो भक्तवत्सलः उवाच सुप्रसन्नात्मा निष्पापायास्तैरितिः। संध्या के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर के संध्या से कहते हैं, शृणु देवी च संधेतुं तत्पापं भस्मतां गतं त्वयि त्यक्तो मया क्रोध शुद्धा जातः तपःकरा यद् यद् कृतं त्वया भद्रे तत्तं तखिलं मया सुप्रसन्नेन तपसा तव संधे वरेणिः। प्रथमं शैशवो भावो कौमाराख्यो द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावश्चतुर्थो वार्धकस्तथा तृतीय तथा संप्राप्ते वयो भागे शरीरिणः सकामा सुश्रुति यान्ते भविष्यति क्वचित् क्वचित्। हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है, अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम अब तपस्या से शुद्ध हो चुकी हो। हे पुत्री, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वो सब मैं तुझको देने के लिए प्रदान करता हूं, मैं तुझको दे रहा हूं। तुम्हारी तपस्या तथा वरदान से मैं संतुष्ट हुआ हूं। अब प्राणियों का जो प्रथम शैशव भाव है, मतलब आज के बाद जो भी प्राणी संसार में पैदा होगा, शैशव भाव के साथ बाल्यकाल, दूसरा होगा कौमार भाव, तीसरा होगा यौवन भाव और चौथा होगा वार्धक्य भाव। अब शरीरधारी अपनी तीसरी अवस्था में जवानी को प्राप्त होंगे और कोई कोई प्राणी द्वितीय कौमार अवस्था के अंत तक सकाम हो जाएंगे, अर्थात शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में किसी के अंदर भी ये काम्य भाव पैदा नहीं होगा। तपसा तव मर्यादा जगति स्थापित मया उत्पन्न मात्रा न यथा सकामा सुशरीरिणः। मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के आज से संसार में यह मर्यादा स्थापित की है कि कोई भी शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम न हो। अब तुम इस लोक में ऐसी प्रतिव्रता धर्म का पालन करोगी जिसकी समानता कोई दूसरी स्त्री नहीं कर पाएगी। पतिस्तव महाभागा तपो रूप समन्वित सप्तकल्पांत जीवी च भविष्यति सहर्षया। और जो तुम्हारे पानी ग्रहण करने वाले पति होंगे ना, तुम्हारे पति के अतिरिक्त तुम्हें सकाम दृष्टि से जो देखेगा वो तत्काल दुर्बल हो जाएगा, वो नपुंसक हो जाएगा। हे महाभागे, तुम्हारा जो पति है वो परम तपस्वी होगा और वह तुम्हारे साथ साथ 7 कल्प तक जीवित रहेगा। सप्त कल्पांत जीविनः, 7 कल्प तक जीवित रहेगा। इस तरह से तुमने मुझसे जो जो वरदान मांगे हैं, मैंने सभी वरदान तुमको दे दिए हैं। अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ बात तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम अग्नि में अपने शरीर का त्याग करोगी, भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकर उसको कह रहे हैं
कि इसके बाद तुम क्या करोगे, अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दोगे। ये बात पहले से निश्चित है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए उपाय निश्चित कर रखा है। तुम्हारे शरीर त्याग का उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के, जो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको सुनाया, चंद्रभागा नदी के किनारे पर भगवान महर्षि मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ की क्रिया को चला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। 12 वार्षिक यज्ञ की प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से तुम प्रवेश करो। इस समय वे महर्षि मेधातिथि इसी पर्वत की उपत्यका में अर्थात पर्वत की घाटी में चंद्रभागा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम स्वेच्छा से जाकर के मुनियों से अलक्षित होकर के, कोई तुमको देखेगा नहीं, अग्नि में प्रवेश कर जाओगे और फिर तुम उसी यज्ञाग्नि से प्रकट होकर के महर्षि मेधातिथि की पुत्री बनोगे और तुम्हें जो अभीष्ट पति वर रूप में प्राप्त करना हो उसका स्मरण अग्नि में शरीर छोड़ते समय करना। अर्थात जिस समय तुम अग्नि में छलांग मारोगे उस समय जिसको आप पसंद करते हो उसका ध्यान करना, वही तुम्हारा पति बनेगा। और हे संदेह, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। सतयुग बीत जाने पर त्रेता युग में जब दक्ष की कन्याएं उत्पन्न हुई और वे शीर संपन्न कन्या यथायोग्य विवाहित हुई, जिनमें 27 कन्या चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा दी गई, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ करके रोहिणी से प्रीति करने लगा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर के चंद्रमा को शाप दे दिया था कि तुम रोग ग्रसित हो जाओगे। हे संदेह, तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा के साथ आए हुए थे तुमने उनकी ओर देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मदेव ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया था, जहां चंद्रमा ने स्नान करके अपने उस रोग को दूर किया था। इतना वरदान देकर के भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। और तब ये जो संध्या नाम की तपस्विनी है महर्षि मेधातिथि के समीप जाकर कर, और वहां भगवान सदाशिव की कृपा से उसको किसी ने नहीं देखा और उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उस ब्रह्मचारी का स्मरण किया, जिस ब्रह्मचारी ने उसको तपस्या का विधान बताया, विधि बताई थी। कौन? वशिष्ठ ऋषि, जो ब्रह्मचारी के वेश में आए थे। उनका ध्यान किया और उनका ध्यान करते हुए संध्या ने उस अग्नि में प्रवेश कर दिया। और अग्नि में प्रवेश करने के बाद जब यज्ञ समाप्त हो गया और यज्ञ समाप्त होने के बाद उस महामुनि मेधातिथि ने उस यज्ञ कुंड से प्राप्त हुई स्वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को यज्ञ कुंड से बाहर निकाला और बड़ी प्रसन्नता से उसको ग्रहण करके अपनी गोदी में बिठाया और उन्हें उसे अपनी कन्या मान करके उसका नामकरण संस्कार किया, अरुंधति। वही कन्या आगे जाकर के वशिष्ठ ऋषि की धर्म पत्नी बनती हैं, जो आज भी सर्वत्र पूजनीय हैं, जो आज भी पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इस भगवान शंकर की कृपा से हुआ है। जिस तरह से भगवान शंकर ने संध्या पर कृपा करी है, जिस तरह से भगवान ने सप्त ऋषियों पर कृपा करी है, जिस तरह से ब्रह्मा जी पर कृपा करी है, भगवान शंकर आपके ऊपर भी अपनी कृपा करें। आपके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किया गया जो भी अपराध हो, भगवान शंकर उसको क्षमा करें और आपके जीवन को उज्जवल बनाएं, आप लोग सुखी रहें। इसी भावना के साथ में आज की कथा को विराम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शिव महापुराण की, बोलो गंगा मैया की, वो यज्ञ नारायण भगवान की। ब्रह्म शेषासूदनम त्रिशूलम पापमभिर्भद्रकाली नमोस्तुते। सर्वोपचाराणि समर्पयामि। ओम जय शिव ओमकारा।
त्वमेव सर्वं मम देवदेवा लीला भोजन श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पाणौ महासा नमामि संगमध्ये स्थितं दोयं भ्रामितं मारातिक्योपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहतु सर्वकष्टं विपोहतु सर्वदुःखं विपोहतु पवजलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं ज्ञानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वरा ध्यानार्थे दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोल शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नागराज नरसिंह भगवान की जय, कुल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना, गौ माता की सेवा हो, गंगे मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, पितृ देवताओं की जय, समस्त साधु संतों की जय, हरि भक्तों की जय हो, विप्र मंडली की जय, संत मंडली की जय, यजमान मंडली की जय, श्रोता मंडली की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री राधे।